दोस्तों, एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर है। सलीम वास्तिक, इस नाम से आप वाकिफ हैं। हाल में गला रेतने का प्रयास हुआ था, हत्या का प्रयास हुआ था सलीम वास्तिक की, और इसके बाद 2 लोगों का एनकाउंटर किया गया था। जिस सलीम वास्तिक को एक्स मुस्लिम के तौर पर आप जानते हैं, जिस सलीम वास्तिक के लिए अभी संवेदनाओं का ज्वार फूट पड़ा था, जिस सलीम वास्तिक को एक तरीके से बहुत सारे लोग प्रोटेक्ट करते दिखाई दे रहे थे, उसके बारे में एक बहुत ही चौंकाने वाला बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल सलीम वास्तिक फिलहाल जो जानकारियां मिल रही है उसके मुताबिक एक फरार मुजरिम है, उस पर गंभीर मामले दर्ज हैं। दिल्ली के गोकुलपुरी थाने में ये मामले दर्ज हैं। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। अब चौंकाने वाली बातें इस पूरे मामले में मैं आपको बताता हूँ। सलीम वास्तिक 25 साल पहले कोई जुर्म करने के बाद में फरार होता है। फरार होने के बाद वो अपनी पहचान छुपा लेता है। जो जानकारियां मिल रही है उसके मुताबिक उसका असली नाम सलीम खान है। सलीम खान, ऐसे सब लोग जानते हैं कि सलीम वास्तिक पहले एक मुस्लिम थे, बाद में आपने यूट्यूब पर उनके कई वीडियोस देखे, बहुत ये पॉपुलर भी हुए हैं। इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ सलीम वास्तिक ने बहुत सारी बातें कही थी, और कई प्रो हिंदू, कई ऐसे लोग जो हिंदुत्व की बात करते हैं वो उनको बहुत प्रमोट भी कर रहे थे। लेकिन सलीम वास्तिक के बारे में ये जो बड़ा खुलासा हुआ है, दिल्ली पुलिस की जो कार्रवाई हुई है उसने सभी को चौंका दिया है। 25 साल से एक तरीके से भेष बदल कर सलीम खान सलीम वास्तिक के रूप में रह रहा है। देखिए, ये शुरुआती खबरें हैं। अभी जो सीधे सीधे खबरें मिली हैं उसके मुताबिक दिल्ली पुलिस इसे अपनी बड़ी कामयाबी बता रही है। दिल्ली पुलिस ने 25 साल से फरार एक मुजरिम को पकड़ा है, लेकिन ये मुजरिम कोई आम मुजरिम नहीं है। खासतौर पर हाल के दिनों में सलीम वास्तिक बहुत ज्यादा चर्चा में आ गए, क्योंकि उन पर जानलेवा हमला हुआ था। सलीम वास्तिक की जान को खतरा था, उनको सुरक्षा भी मुहैया कराई गई। सलीम वास्तिक एक ऐसा व्यक्ति रहा है जो लगातार कई इस्लामिक कट्टरपंथियों की रडार पर रहा है। इसकी हत्या करने की प्रयास होते रहे हैं, साजिश होती रही है। इसके बारे में कई इनपुट्स मिलते रहे थे, जिसके बाद सुरक्षा भी दी जाती थी। और सलीम वास्तिक पर फिर एक हमला भी होता है। ये बेहद जानलेवा हमला था, जिसमें उसका गला रेत दिया जाता है। बहुत ही गंभीर चोटें सलीम वास्तिक को आई थी। सलीम वास्तिक को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। गंभीर चोटें थी और एक समय ऐसा लग रहा था कि बचने की उम्मीदें नहीं होगी, लेकिन डॉक्टर्स ने इलाज किया। पूरी तरह से प्रशासन भी इसमें जुटा। सलीम वास्तिक की जान को बचा लिया गया। सलीम वास्तिक अपने घर पहुंच चुके थे। मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन पर्सनल भी देना चाहता हूं कि मुझे भी इस बारे में जानकारी नहीं थी। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई मेरे लिए भी उतनी चौंकाने वाली है जितनी आप लोगों के लिए हो सकती है। मैं सोमवार को मुलाकात करने वाला था सलीम वास्तिक से एक इंटरव्यू के सिलसिले में, क्योंकि हम जानना चाहते थे कि इस घटनाक्रम के बाद क्या कुछ हुआ है। लेकिन अचानक से इस नए मोड़ ने सभी को चौंका दिया। मैं खुद इससे आश्चर्यचकित रह गया। सलीम वास्तिक को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, और इस पूरे मामले में जो 25 साल पुराना मामला है, इसमें खबर ये भी आ रही है कि सलीम वास्तिक को सजा हो चुकी है। सजा के बाद ये सलीम खान जो है फरार हो गया था। सलीम वास्तिक के नाम से ये यहाँ गाजियाबाद में रह रहा था और बहुत लंबा समय इसने बिता दिया। हालांकि देखिए, 25 साल का समय बहुत लंबा समय होता है। इस 25 साल के दौरान क्या कुछ हुआ होगा, कहाँ पर फरारी काटी होगी, किस तरीके से ये नया रूप सामने आया होगा, कैसे उसने धीरे धीरे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पर इस्लाम के खिलाफ बोलकर अपनी लोकप्रियता को अर्जित किया और अपनी एक पहचान बताई। इस पूरे मामले में अभी भी कुछ भी कहना जल्दबाजी है। फिलहाल जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ वो दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के आधार पर बता रहा हूँ। दिल्ली पुलिस ने पूरी खोजबीन, जांच पड़ताल के बाद ये कार्रवाई की। अब सलीम वास्तिक के बारे में निश्चित तौर पर कुछ इनपुट्स दिल्ली पुलिस के पास होंगे। इसकी जांच पड़ताल हो रही होगी। जांच पड़ताल के बाद में इस पूरे मामले का खुलासा हुआ, और जानकारियां जब निकल कर आई तो पता लगा ये तो वही मुजरिम है जिसकी हम 25 साल से तलाश कर रहे थे। लिहाजा सलीम वास्तिक पर अब पुलिस का शिकंजा कस चुका है। इस मामले में आगे क्या होगा ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि पहले जो अपराध किया जिसमें सजा हो चुकी थी वो तो है ही बड़ा अपराध। उसके बाद में फरार हो जाना, 25 साल तक वेश बदल कर कहीं रहना, ये एक और अपराध है। दूसरी बात, एक झूठी पहचान के साथ में रहना, इसकी भी जांच पड़ताल होगी कि किस तरह के आइडेंटिटी कार्ड, पहचान पत्र अब सलीम वास्तिक के पास है, किन किन लोगों का प्रोटेक्शन उसके साथ में है, और कई लोग इससे बहुत परेशान होंगे, क्योंकि हाल के दिनों में सलीम वास्तिक की नज़दीकियां कई बड़े लोगों से, कई इन्फ्लुएंशियल लोगों से बढ़ी थी। उनके साथ बहुत सारी तस्वीरें भी आती थी, और सलीम वास्तिक की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई थी कि हाल के दिनों में लोग उनसे मिलने के लिए इंटरव्यू, मैंने खुद बताया आपको कि मैं खुद सोमवार को उनका इंटरव्यू करने वाला था, और अचानक से ये खबर आई है जिसने सभी को चौंका दिया है।
तो ऐसे में ये एक बहुत दिलचस्प मोड़ होगा। पहले तो देखना ये होगा कि इनका जो मामला है 25 साल पुराना, ये कितना गंभीर मामला है, क्योंकि इसके बारे में अभी खुलकर जानकारियां नहीं आई है। बस इतनी जानकारी आई है कि दिल्ली पुलिस ने उनके घर पर जाकर उनकी गिरफ्तारी की है, उसके बाद में दिल्ली पुलिस उन्हें ले गई है। 25 साल पुराना एक मामला है। सलीम वास्तिक के ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ था, उसमें जिन दो लोगों ने गला रेतने की कोशिश की थी, उनका एनकाउंटर कर दिया गया। ये दोनों सगे भाई थे। तो ये भी एक बड़ी खबर थी और बहुत चर्चा में रही थी। इन्हें सलीम वास्तिक को लेकर आप समझ सकते हैं कि किस तरह का एक माहौल बना था। आप में से भी कई लोग उनको सुनते होंगे, पसंद करते होंगे, और इस समय पर जो कहानी आ रही है वो बिल्कुल डिफरेंट आ रही है। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे विचार हैं जो सलीम वास्तिक ने अभी तक रखे हैं, वो कटघरे में आ जाएंगे, उस पर प्रश्न चिन्ह लगेंगे। सलीम वास्तिक की इस नई पहचान के पीछे कौन कौन लोग हैं? क्या सलीम वास्तिक अकेले कटघरे में खड़े होंगे, या फिर उनके साथ साथ में कई और लोग कटघरे में खड़े हो सकते हैं? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इस पर जैसे जैसे अपडेट आएंगे न्यूज़ इंडिया 24/7 पर हम आपके साथ साझा करते रहेंगे।